गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है दांतों के प्रकार और दांतों के कार्य। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से जो ग्रंथियां होती हैं वो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें हेल्प करती हैं, और किस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र है ये काम करता है, कौन से भाग में भोजन के किस घटक का पाचन होता है, ये हमने पूरा पढ़ा था। और उसी के अंदर जो हम भोजन का पाचन था उसी में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख में भोजन का पाचन। तो उसमें मैंने आप लोगों को दांतों के बारे में बताया था कि दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों की कार्य, क्या काम करते हैं दांत और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोग सोचोगे दांत तो सारे एक जैसे ही होते हैं, इनके प्रकार थोड़ी ना होते हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे इनके प्रकारों की भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, चौर्णक, अग्रचौर्णक, रद्नक और कृंतक। ठीक है, ये 4 इसके प्रकार हो गए। अगर हम हमारे मुंह में इनकी पोजीशन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इंसानों में 32 दांत होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है कि 32 ही सबके पूरे होते हैं, किसी में 1-2 कम होते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लास्ट के जो दांत होते हैं वो आए हुए नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से अगर नॉर्मली हम बात करें तो टोटल 32 दांत होते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें, इनकी पोजीशन की बात करें तो एक जो 2 जबड़े होते हैं उनमें अगर हम एक जबड़े की बात करें तो 16 हो गए, 16 एक में और 16 दूसरे में। तो अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें 3, 4, ये हो गई दांतों की पोजीशन। ठीक है, ये हम यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये दांत को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे जो दांत होते हैं वो अरेंज होते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो आगे की जो 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये आगे के जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं कृंतक दांत। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आगे के 4 दांत होंगे वो होंगे कृंतक दांत। तो अगर हम एक जबड़े की बात करते हैं तो 4 उसमें और दूसरे में 4। टोटल कृंतक जो अगर हम दांतों की बात करें तो टोटल कृंतक दांतों की संख्या हो जाती है 8। ठीक है, हम टोटल मिला के बात करें, यहाँ पे कृंतक दांत एक जबड़े की बात कर रहे हैं 4 हो गए, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो हो जाते हैं 8। अब हम बात करते हैं रद्नक दांतों की संख्या की। तो इन चारों दांतों के बाद ये जो एक एक दोनों साइड में जो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, ये होते हैं रद्नक दांत। एक अगर हम जबड़े की बात करते हैं तो 2 रद्नक दांत होते हैं, लेकिन अगर दोनों जबड़ों की बात करते हैं तो 2 और 2 टोटल रद्नक दांतों की संख्या हो जाती है 4। ऐसे ही हम बात करते हैं, ये हो गए रद्नक दांत, ये फर्स्ट कृंतक, ये सेकंड रद्नक। अब हम थर्ड बात करते हैं अग्रचौर्णक। ये जो हम बात कर रहे हैं 2 रद्नक दांतों के आगे के 2 दांत, इस साइड में 2 और इस साइड में 2, तो 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो गए 4। यानी एक जबड़े में जो अग्रचौर्णक दांतों की संख्या होती है वो होती है कितनी 4। और अगर हम दोनों जबड़ों की बात करें तो 4 एक में और 4 एक में, टोटल कितने हो गए 8। अब हम बात करते हैं चौर्णक दांतों की। लास्ट के जो 3 दांत होते हैं एक जबड़े में, 3 इधर और 3 इधर, ये जो 3 दांत होते हैं टोटल हो गए 6। ये जो 6 दांत होते हैं ये होते हैं चौर्णक। ठीक है, तो 6 एक जबड़े में और 6 दूसरे में, टोटल चौर्णक की संख्या कितनी होगी 12। अब अगर हम इन दांतों की नंबर को काउंट करते हैं तो मैंने आपको 4 प्रकार के दांत बताए, कृंतक, रद्नक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। हमारे आगे के जो 4 दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं, और इनका काम क्या होता है, चीज़ों को काटने का। ठीक है, जब भी आप कोई फ्रूट्स वगैरह की बात करें, किसी चीज़ को काटने की बात करते हैं तो हम आगे के दांत यूज़ करते हैं तो जो 4 और 4 दोनों जबड़ों के जो 8 दांत होते हैं कुल कृंतक, जिनकी संख्या होती है एक जबड़े में 4 और दोनों में 8, इनका जो मेन काम होता है वो चीज़ों को काटने का होता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं रत्नक की। तो जो रत्नक होते हैं, एक जबड़े में इनकी संख्या होती है 2, और अगर हम दोनों जबड़ों में इनकी संख्या टोटल मिलाएं तो होती है 4। इनका काम क्या होता है, किसी चीज़ को चीरने का, फाड़ने का। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो, किसी चीज़ का छिलका उतारना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे इन रत्नक दांतों को, जो ये वाले तीखे दांत हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो कृंतक दांतों का काम क्या होता है, किसी चीज़ को काटने का, और रत्नक जो दांत होते हैं, इनका काम होता है चीरने का। अग्रच्वर्णक और चवर्णक जो दांत होते हैं, इनका मेन काम होता है जो खाना होता है उसे पीसने का। हम बात कर रहे थे अग्रच्वर्णक और चवर्णक, ठीक है। इनका जो काम होता है वो खाने को पीसने का होता है। जब भी हम रोटी खाते हैं, रोटी खा के और लास्ट में जो रोटी होती है उसको लास्ट के जो दांत होते हैं यहाँ ले जाते हैं और खाने को अच्छे से पीसते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो हमारे दांत है वो 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और चवर्णक। अग्रच्वर्णक और चवर्णक का काम होता है खाने को पीसने का। रत्नक जो होते हैं वो चीरने का काम करते हैं, और जो कृंतक होते हैं वो चीज़ों को काटने का काम करते हैं। अगर हम मांसाहारी जीवों की बात करें तो उनमें रत्नक दांतों की संख्या ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये मांस को चीरने, इनके जो दांत होते हैं वो मांस को चीरने फाड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, टोटल हो गए 32। अगर हम यहाँ पे टोटल दांतों को काउंट करते हैं तो दोनों जबड़ों में 12 दांत ये हो गए, चवर्णक 8 हो गए, अग्रच्वर्णक 20 हो गए, और 8 ये हो गए कृंतक 28, और 4 हो गए रत्नक। तो कितने हो गए टोटल 32। और अगर हम एक की बात करें तो एक में होते हैं, एक जबड़े में होते हैं टोटल दांत 16। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो इस तरह से अगर हम नॉर्मली बात करें तो 32 दांत इंसानों में पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। कुछ दांत जो होते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं, कुछ जो होते हैं भोजन को चीरने का काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो काटने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दांतों की संख्या हो गई और इनके कार्य हो गए। अगला हम दांतों से रिलेटेड ही टॉपिक लेते हैं, दंतक्षय। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है, दंत का मतलब दांतों से संबंधित। दंतक्षय, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को हम क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में जो हमारे जो दांत होते हैं उनके बीच में थोड़ी खाली जगह होती है। जब हम खाने को चबाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में थोड़ा खाना फंस जाता है, अटक जाता है, ठीक है। और अगर हम मुंह को ढंग से साफ नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये जो दांतों के बीच में खाना जो अटका हुआ है, जो फंसा हुआ खाना है, ये काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, और हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस खाने को क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो दांतों के बीच में जो खाना अटका रह गया उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी अम्ल में बदल देते हैं। अगर हम जैसे मान लो 2 दिन ब्रश नहीं किया, 3 दिन नहीं करा, या फिर लापरवाही करते हैं और कंटिन्यू अगर इस तरह से चलते हैं कि एक बार ब्रश कर लिया, फिर खाना खा लिया, मुंह नहीं साफ किया, अच्छे से कुल्ले नहीं करे, ब्रश नहीं करा, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो मुंह है उसमें धीरे धीरे एसिड बढ़ने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में ज़्यादा होगी, तो हमारे जो दांत है उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, दांत है वो गिरने लग जाएंगे, दांतों पे पीलापन आ जाएगा, और कोई भी गर्म ठंडी चाय पीने में परेशानी होगी। अब हम बात करते हैं दंतक्षय की, कि जब हम दांतों का ध्यान नहीं रखते, इनकी केयर नहीं करते, ब्रश नहीं करते, सफाई नहीं करते अच्छे से, तो जो खाना दांतों के बीच में रह जाता है उसको जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड में बदल देते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये एसिड बढ़ने लग जाता है मुंह में, और फिर मुंह में स्मेल आना, दांत जो है वो ख़राब हो जाना, और बहुत ज़्यादा अगर एसिड बन जाता है तो लास्ट स्टेज ये होती है कि सारे दांत गिर जाते हैं, ठीक है। ये जो दांत खराब होते हैं, या हम कहते हैं कि मुंह में एसिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं दंतक्षय। क्या इलाज है इसका? आप लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में सुना होगा कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, उसके गुणों को कम कौन करता है, इसके गुणों को नष्ट करता है क्षार। तो जो टूथपेस्ट होते हैं, नीम की जो दातुन होती है, ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, यानी इनके अंदर क्षार की मात्रा जो बेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो क्षार जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट, जब हम उसको करते हैं, मुंह में करते हैं, पेस्ट करते हैं,
तो इसमें क्या होता है, क्षार होता है और ये हमारे मुंह के अंदर जो एसिड होता है उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा दांतों के बीच जो ब्रश जो होती है वो दांतों के बीच जो खाना अटका रह जाता है उसको क्या करती है, वहाँ से हटा देती है और हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे रहते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, तो दांतों की जो केयर करना बहुत ज़रूरी है, सफाई करना ज़रूरी है। कम से कम दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। ठीक है, रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश जरूर करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल जाता है जब आप सोए रहते हो रात भर, तो दांतों के बीच जो अनाज रह गया है उसको फिर वो बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रात को सोते टाइम अच्छे से दांतों को साफ ज़रूर करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीभ के कार्य। जो हमारी जीभ होती है इसमें किसी तरह की कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ये खाली एक मांस जो होता है उसी की बनी होती है। जीभ पर अलग अलग जगह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें अलग अलग स्वाद का ज्ञान कराती हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। अगर हम इन टेस्ट की बात करें तो इन टेस्ट का हमें पता किससे चलता है, जीभ से चलता है। तो जो हमारी जीभ होती है वो एक मांसल संरचना होती है, इस पर कई सारी कलिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं, अलग अलग प्रकार के स्वाद का ज्ञान। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वे की हम बात कर रहे हैं, तो इन सब का टेस्ट पता करवाती है जीभ। इसके अलावा जीभ का और क्या काम है, जब भी हम खाना खाते हैं और खाने को चबाते हैं तो खाने के अंदर जो लार होती है, खाने में लार मिक्स करने का काम कौन करती है, जीभ करती है। तो इसके कितने काम हो गए, टेस्ट का बताती है हमें, चीज़ का कोई भी खाना है उसके स्वाद का हमें ज्ञान कराती है। दूसरा, खाने के अंदर लार को मिक्स करती है। और तीसरा, जब हम बोलते हैं तो हमारी बोलने में हेल्प करती है, कौन, जीभ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हमने आज पढ़ा दांत और जीभ के बारे में। आज जो आपको क्वेश्चन करने हैं उसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको टेबल बनानी है जिसमें 4 प्रकार के जो दांत हैं आप उनको लिखोगे, इनके जो नंबर हैं वो लिखोगे। ठीक है, एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है और दोनों में इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको इसके जो दांतों के प्रकार हैं और इनकी जो संख्या है उसको एक टेबल बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो ये है कि जीभ का नामांकित चित्र बनाइए, खाली आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जीभ के कोई 3 कार्य बताइए, कोई भी 3 काम लिखने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 दांतों के कार्य लिखिए। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें आपको इसके प्रकारों के बारे में लिखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको दांतों के कार्य लिखने हैं। जो 4 प्रकार के दांत थे इनके अलग अलग कार्य बताए, उन सबको मिला के आपको आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आपको सेंड करना है। थैंक यू।